शांति टू ऑल द डिवाइन सोल्स। सभी लोग कैसे हैं? होप सो कि सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम जो मुरली पढ़ रहे थे वो 25 दिसंबर की मुरली थी हमारी, और उसी का पॉइंट हमारा चल रहा था कि भाई जो विश्व महाराजन बनने हैं उनका इस विश्व अर्थात ब्राह्मण कुल की हर आत्मा के साथ संबंध होगा। तो जी ये थी मुरली का पॉइंट, उसी से कनेक्ट करता हुआ ही ये पॉइंट है, इसलिए थोड़ा सा मैंने बताया। लास्ट में जो हमने पढ़ा, क्या कहा बाबा ने कि वो जो आत्माएं होंगी ना जिनका सबके साथ संबंध होगा, यानी ब्राह्मण कुल की जो पूरा का पूरा दैवी परिवार है, उन सर्व आत्माओं के किसी न किसी प्रकार से सहयोगी उनको बनना पड़ेगा। सेम मैंने लास्ट मुरली में जो एग्जाम्पल दिया था सबको याद होगा, दादियों का एग्जाम्पल दिया था, ये जो बड़े भाई बहन हैं महारथी हैं उनका दिया था कि भाई उनको किसी न किसी प्रकार से सहयोगी बनना पड़ेगा। अब देखो ये आत्माएं आपकी किस में सहयोगी बनी? ज्ञान में, योग में सहयोगी बनी ना। और मनसा सेवा जो एक तरह से जो ब्राह्मण परिवार है, ये पूरा सृष्टि का झाड़ आप कहिए उसको, तो झाड़ की जो बिल्कुल जड़ों में बैठी हुई आत्माएं हैं, तो जाहिर सी बात है उनकी दी हुई सकाश या उनके द्वारा की गई मनसा सेवा इस कल्प वृक्ष के हर पत्ते तक पहुंचती है। तो यहाँ से कनेक्शन हो गया। आगे सुनते हैं। एक होता है सारे कुल के सर्विस के निमित्त बनना, और दूसरा होता है सिर्फ निमित्त बनना। एक तो पूरे ही कुल की सर्विस के निमित्त बनेंगे, दूसरा है कि सिर्फ निमित्त बनेंगे। सिर्फ निमित्त का मतलब क्या है? छोटी मोटी कोई प्रोग्राम करवाना था उसके निमित्त बन गए, कहीं पे धन के सहयोग की ज़रूरत थी वहाँ हो गया, कहीं मतलब बाबा से जुड़ा हुआ कोई लिटरेचर वगैरह था, ठीक है, उसके लिए निमित्त बन गए। मतलब एक तरीके से छोटे रूप में। एक होती है कुछ ऐसी सेवाएं होती हैं जो करने से उनका लाभ एक तरह से पूरे विश्व की आत्माओं को जाएगा, पूरे विश्व की, वो किसी ना किसी रूप में कनेक्शन बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मान लो किसी ने रिट्रीट सेंटर खोल के दे दिया, सिर्फ एग्जाम्पल है, बाकी इसका हम कोई क्लेम वगैरह नहीं कर रहे हैं ऐसा कुछ, कि रिट्रीट सेंटर खोल दिया। अब रिट्रीट सेंटर में क्या मतलब एक एरिया के लोग आएंगे या फिर एक सिटी के लोग आएंगे? कहाँ से आएंगे? पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से, अदर कंट्रीज से भी रिट्रीट्स होती रहती है ना। जैसे मान लो वाराणसी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, तो वहाँ सब जगह से आत्माएं आएंगी। और अगर ऐसा किसी ने ऐसी सेवा के कोई निमित्त बना हुआ है वहाँ पे, वो किसी न किसी रूप से हर आत्मा के कांटेक्ट में आ रहा है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहा है तो उसका वहाँ उस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना डायरेक्ट इनडायरेक्ट वो हर आत्मा के कांटेक्ट में आ रहा है। तो यही चीज़ है कि वो सारे कुल की सर्विस के निमित्त बन रहा है। ऐसे ही फिर वहाँ उनके नज़दीक के सहयोगी होंगे। तो ये जो लोग भी हैं वो जिनके निमित्त बन रहे हैं वो फिर आगे भविष्य में किसी न किसी रूप से उनके नज़दीक के सहयोगी होंगे, ठीक है। फिर बाबा ने और कंडीशन बताई कि और क्या क्या होगा। तो वही बाबा ने बोला कि आज बाप दादा विश्व के महाराजन बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो फिर संस्कारों के बारे में बता दिया कि उसके संस्कार क्या होंगे। तो क्या होगा? जैसे बाप सर्व के स्नेही है तो सब उनके स्नेही होंगे। नाउ पॉइंट टू बी अंडरलाइन, मतलब बाबा ने ये कहा कि जब स्नेह के फूल यहाँ बरसेंगे तब इतने जड़ चित्रों पे भी फूल बरसेंगे। यानी इस अंत के समय में तुम जितनी सेवा कर रहे हो, सर्विस कर रहे हो, तुम्हारे द्वारा किसी भी तरह से विश्व का कल्याण हो रहा है, तो यहाँ पे जो अगर स्नेह के फूल बरसेंगे ना, तो फिर वो जो द्वापर में तुम्हारे पूज्य स्वरूप का पाठ है कि देवी देवताओं की पूजा होती है, उनकी मंदिरों में पूजा होती है, तो तुम्हारे जड़ चित्रों पर उतने ही फूल बरसेंगे। यहाँ से कोरिलेट कर लेना, कोई भी बड़ा आता है तो उसको स्वागत करने के लिए कितनी फूल मालाएं, गुलदस्ते दे रहे हैं, बुके दे रहे हैं, कितने सारे फ्लावर्स उनके ऊपर डाले जा रहे हैं। तो समझ रहे हो ये यहाँ से यही गायन है। तो बाबा ने क्या कहा, अब सुनने वाली बात है। यहाँ भी अपने को देखो कि मुझ आत्मा के ऊपर कितने स्नेह के पुष्पों की वर्षा हो रही है, वह छिप नहीं सकेंगे। ऐसी आत्माएं छिपी नहीं रहेंगी। जिनका गायन पूजन होना है वो कभी छिपे रह ही नहीं सकते। कैसे रह सकते हैं आप खुद सोचिए।
आप बड़ी बड़ी जो आत्माएं हैं, निमित्त आत्माएं हैं, अगर उनको भी देखेंगे, वहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो कि उनके लिए कितनी एक तरीके से रिस्पेक्ट होती है, कितना उनके लिए इंतज़ाम किया जाता है, उनकी कंफर्ट का और हर चीज़ का कितना ख्याल रखा जाता है, क्योंकि उन्होंने वो लेवल का पुरुषार्थ किया है। उन्होंने पुरुषार्थ किया है तो प्रारब्ध भी है, उसकी प्राप्ति भी है। वो चाहे या ना चाहे, वो उस प्राप्ति को स्वीकार मतलब अगर करें या ना करें, ठीक है, वो एक तरीके से बाबा को निमित्त बना देते कि यहाँ से तुम्हें मिलेगा सब कुछ, लेकिन तुम देखो तुम उसको अपना मान के स्वीकार कर रहे हो या ये तो प्रभु प्रसाद है वो मान के। तो बाबा ने यही चीज़ इसमें समझाई। नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, एक एक को अपना सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा। स्नेह कैसे मिलता है? जब हम किसी को सहयोग देते हैं। तो फिर बाबा ने कहा और जितने के यहाँ सहयोगी बनेंगे उतने के स्नेह के पात्र बनेंगे। जितने जितने यहाँ सहयोगी बनेंगे उतने ही लोगों के हम स्नेह के पात्र बनेंगे, सबको अच्छे लगेंगे और ऐसे ही फिर विश्व के महाराजन बनेंगे। तो बाबा बोले इसलिए लक्ष्य को बड़ा रखो, तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए। अब लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बाद हमारी 69 की मुरली कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो से आप 1970 की मुरली सुनेंगे, ठीक है। बहुत खुशी भी है इस चीज़ की कि 1970 हमारा कंप्लीट हो गया। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या। रूहानियत कायम न रहने के कारण यह है कि अपने को और दूसरे को जिनकी सर्विस के लिए हम निमित्त हूँ उन्हों को बाप दादा की अमानत समझकर चलना। जितना अपने को और दूसरों को अमानत समझेंगे तो फिर उससे रूहानियत आएगी। अब क्या करते हैं कि अमानत न समझने से कुछ कमी पड़ जाती है। मन में संकल्प जो करते हैं कि वह भी ऐसे समझ करके करे, तो यह मन भी एक अमानत है और इस अमानत में खयानत डाल रहे हैं एक तरह से हम। ये नहीं डालनी है। दूसरे शब्दों में आप औरों को ट्रस्टी कहकर समझाते हो ना, उन्हों को ट्रस्टी कहते हो, लेकिन अपने मन और तन को और जो भी कुछ निमित्त रूप में मिला है, चाहे जिज्ञासु है, सेंटर है, व स्थूल कोई भी वस्तु है, लेकिन अमानत मात्र है और उसके अंदर उसको अपना समझना, तो ये तो अमानत में खयानत हो गई। अमानत समझने से उतना ही अनासक्त होंगे, बुद्धि नहीं जाएगी। तो ये जी थी कंप्लीट मुरली आपकी 1969 कंप्लीट। थैंक यू सो मच कि हम 69, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि 1 साल कंप्लीट कर लिया है हमने। और अब नेक्स्ट हम दूसरा स्टेप अपना आगे बढ़ाने जाएंगे नेक्स्ट मुरली से। आप सबके इतने प्यार और सहयोग के लिए शुक्रिया सभी का। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको भी अच्छा लग रहा है। ओम शांति।